हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेमर्स 116। तो आज की इस वीडियो में मैं किसी गेम्स के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा जो बेसिकली हो सकता है आपको सुनने में उतनी हॉरर ना लगे, पर ये जिसके साथ हुई है ना, उसको ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, ये जो घटना जिसके साथ हुई है ये उसको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो जाओ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, मेरे सोशल मीडियाज़ पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज ये गेमर्स 116 एक हॉरर स्टोरी पे क्यों बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं, मुझे हॉरर यानी पैरानॉर्मल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। क्यों बिलीव है? क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, जो रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जो जो इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ, वो मेरे साथ ही हुई है। और ये 101% रियल है। इसमें एक भी 0.1% भी झूठ नहीं है। 101% प्योर ऑथेंटिक स्टोरी है, क्योंकि ये मेरे साथ ही हुई है। और मैं कभी भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड कभी भी झूठी बातें लोगों को नहीं बताता, ना मुझे ये पसंद है। तो इससे पहले मैं अपनी स्टोरी शुरू करूं, आप में से बहुत लोग एड लॉरेन वॉरेन के बारे में जानते हो क्या? एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के बारे में। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और ये उस टाइम के अमेरिका के आई थिंक 1960s के ज़माने के सबसे फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे। ठीक है, मतलब बहुत फेमस थे यार पैरानॉर्मल, अगर आप पैरानॉर्मल फील्ड में बात करोगे तो। और इतने फेमस थे कि अगर आपको ऐसे याद नहीं है ये, तो आपने मूवी देखी होगी कॉन्जरिंग 1 एंड कॉन्जरिंग 2। ठीक है, या एनाबेल देखा होगा आपने। उस मूवीज़ में आपको जो एड और लॉरेन दिखे हैं, वही एड लॉरेन वॉरेन पिक्चर में जो कास्ट किए गए हैं, ये रियल लाइफ में है। ठीक है, तो अब मैं एड और लॉरेन की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो भी इन्होंने जहाँ जहाँ से भी ये पैरानॉर्मल फील्ड में गए, जहाँ जहाँ से भी इन्होंने थोड़े हॉन्टेड आइटम्स जो है लिए और उसको जो है प्रिजर्व कर लिया है अपने एक उन्होंने बेसमेंट में अपने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, ऑकल्ट म्यूज़ियम बनाया हुआ है। वहाँ पे सारी हॉन्टेड चीज़ें रखी हुई हैं, सारी हॉन्टेड चीज़ें, यहाँ तक कि एनाबेल भी रखी हुई है। ठीक है, एक हॉन्टेड डॉल एनाबेल, जिनको नहीं पता एनाबेल के बारे में, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, तो एनाबेल भी वहाँ पे रखी हुई है। ऐसे ही वहाँ पे एक और डरावनी चीज़ है, और वो है कॉन्जरिंग मिरर। उनके म्यूज़ियम में ही रखी हुई है कॉन्जरिंग मिरर, यानी ये एक तरह का ऐसा मिरर है जो पोर्टल का काम करता है, और आ, उस दुनिया से इस दुनिया में कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, मैं उस टाइम, जिस टाइम की मैं ये इंसिडेंट बताने वाला हूँ, उस टाइम मैं नहीं जानता था ये ना मैं जानता था एड लॉरेन के उतने बारे में, और ना ही मैं उनके इस कॉन्जरिंग मिरर या पैरानॉर्मल मिरर के बारे में जानता था, या हॉन्टेड मिरर के बारे में जानता था। मैं मिरर के कॉन्सेप्ट नहीं जानता था बेसिकली। ठीक है, सो पर मुझे इंटरेस्ट था, मतलब मुझे पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट तो शुरू से ही रहा है, पर कभी मैंने मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानता था मैं। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो, ये कहानी है आई थिंक 2016 की, ये कहानी है 2016 में ये कहानी हुई थी। और ये बेसिकली कहानी है जब मैं एक शहर में पढ़ाई कर रहा था, और वहाँ पे एक स्टोर था, आई थिंक शूज़ का रिटेल स्टोर था। वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड थे। ठीक है, और वो वहाँ पे मैनेजर थे, एज अ ब्रांच मैनेजर थे, या स्टोर मैनेजर जिसको बोलोगे आप, रिटेल वगैरह में स्टोर मैनेजर होते हैं। तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड थे, वो स्टोर मैनेजर थे। उनसे मेरी उसी स्टोर पे ही मुलाकात हुई थी, और जान पहचान हुई थी, और दोस्ती हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, मतलब काफ़ी परेशान रहते थे। मतलब ऐसा हुआ कि शुरुआत में तो इतना नहीं रहते थे, पर जब मैंने नोटिस किया था तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एकदम जैसे एकदम सुस्त आदमी यार। मतलब ऐसा लगता था जैसे यार, या तो इनकी कई साल से ये सोए नहीं है,
और या तो ये कोई नशीली पदार्थ लेते हैं, ऐसा लगता था। ठीक है, ऐसा था नहीं। तो मैंने कहा कि यार बताइए कि आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती है क्या? तो मैंने उनसे, अपने फ्रेंड से पूछा। ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यार तबीयत तो मेरी ठीक रहती है, पर मैंने कहा क्या पर? तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यार आप बता के तो देखिए, यकीन करना ना करना तो अलग बात है, आप बताइए तो सही। तो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि मैं यार ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैंने कहा क्यों? क्या है कि मुझे सपने आते हैं, बहुत डरावने डरावने सपने आते हैं और मैं ठीक से सो नहीं पाता। तो मैंने कहा कैसे सपने आते हैं आपको? तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे सपने आते हैं जैसे मैं कभी अपने वाइफ के मरने का सपना देखता हूँ, कभी अपने बेटे के मरने का सपना देखता हूँ, कभी अपनी मम्मी के मरने का सपना देखता हूँ। मतलब किसी न किसी अपने रिलेटिव के मरने का सपना इस तरह का आता है मुझे। तो यार ठीक से सो नहीं पाता मैं, आंखें खुलती है सपने के बाद तो फिर मैं सोता नहीं हूँ। अब मैं उस पर क्या कहता, मेरे तो कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा। तो फिर उन्होंने बताया कि यार आप एक काम करना यार अभिषेक, आप यार किसी को बताइएगा मत। एक लड़का आने वाला है, नया लड़का काम पे, वो हो सकता है मेरे साथ ही रूम लेके रहे, मेरे ही रूम पे रहे, मेरे साथ ही रहे। तो अगर आप उसके सामने ये सब मत बोलिएगा वरना भाग जाएगा वो, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा यार, मैं नहीं बताऊंगा उसको। ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा उसे। फिर वो लड़का आया, वो जो नया लड़का आया था उसका नाम रजनीश था। ठीक है, रजनीश आया और उसके साथ अपने मेरे फ्रेंड के साथ रहने लगा, जो मेरे फ्रेंड थे उनके साथ रहने लगा। और काफ़ी टाइम बीत गया, आई थिंक मंथ बीत गया। ठीक है, 1 महीने वो वहाँ पे रहा, काम किया, अपना चल रहा था उसका। मैं 1 महीने के बाद मैंने उससे ऐसे इनडायरेक्टली पूछा, मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकता था पर इनडायरेक्टली मैंने पूछा कि यार रजनीश ये बताओ सब कुछ ठीक है ना, यहाँ पे सब बढ़िया है ना? तो उसने बोला कि हाँ सर सब बढ़िया है। अब सर क्यों बोल रहा था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैनेजर का फ्रेंड था तो थोड़ा बहुत तो इज्जत देता ही था, तो सर बोलता था। तो कहा हाँ सर अभिषेक सर सब बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा सब बढ़िया, मतलब नींद वूद अच्छे से आती है ना? मैंने जानबूझ के नींद की बात की, मैं जानना चाहता था कि ये कहता क्या है। तो जैसे ही मैंने नींद की बात की ना, इस बंदे का चेहरा उतर गया, इस लड़के का चेहरा उतर गया। तो बोला उसने कि सर नींद तो नहीं आती अच्छे से। मैंने कहा क्यों? कहा सर यहाँ जब से आए हैं तब से डरावने सपने आते हैं। मैंने कहा कैसे सपने आते हैं? तो इसने कहा कि सर देखिए मेरे पापा तो ख़त्म हो चुके हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं। तो कभी भैया के मरने का सपना देखता हूँ, कभी भाभी के मरने का, कभी मम्मी के मरने का सपना देखता हूँ। मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है कि एक जैसा सपना दोनों को आ रहा है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो मैटर है। ये कैसे हो सकता है कि एक जैसा सपना डिक्टो, मतलब अपने रिलेटिव का किसी के मरने का सपना आदमी देख रहा है और दोनों देख रहे हैं और उसको कुछ भी नहीं पता था। जो मेरे फ्रेंड थे रमन, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था पहले। लड़के को कोई आइडिया नहीं था, लड़के के साथ भी वही चीज़ हो रही थी। तो मेरा इंटरेस्ट था ना वो थोड़ा सा और बढ़ा इस चीज़ को लेके कि ये कैसे हो सकता है, मतलब दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ सकते हैं। तो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, रमन जो जिनका नाम था, उनसे मैंने बोला कि यार क्या मैं आज या कल या जब भी मौका मिले मैं आपके रूम पे आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा यार ये कोई पूछने की बात है, आप जब कहिए आप तब आइए। मैंने कहा यार ठीक है। मैं गया, बढ़िया वहाँ पे गया, बढ़िया खाना पीना बनना था, बढ़िया खाया पिया। तो हुआ क्या, मुझे उस टाइम वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। रात में हालांकि मुझे भी सपना आया था पर मेरा सपना तो काफ़ी डिफरेंट था। मेरा सपना ये था कि मैं लोगों को मार रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा था सपना, पर मैं लोगों को मार रहा था सपने में।
मैंने ये सपना देखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सपना नहीं देखा, मैंने भी सपना देखा, पर मेरा सपना ये अलग था कि मैंने किसी के रिलेटिव को मरते हुए नहीं देखा था, पर मैं लोगों को मार रहा था। और वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि इविली था। मैं मार रहा था, क्योंकि मैं इस तरह का नॉर्मली सपना नहीं देखता हूँ कि मैं किसी को मार रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम तो मैं मॉर्टल कॉम्बैट भी नहीं खेलता था, तो ब्रूटैलिटी और फैटैलिटी तो मैं जानता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अगले दिन उठा, ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये किस तरह का सपना देखा था मैंने। फिर उसके बाद फिर मैं अपना जाने की तैयारी वगैरह करने लगा। तो फिर मैं आया, फिर बढ़िया हाथ पैर मुँह धो के फिर गया, मैं कंघी उंगी करने लगा। तो वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है रमन, उनके रूम पे एक छोटा सा शीशा रखा हुआ था, प्लास्टिक का, जो आप लोग देखे होंगे छोटा सा शीशा मिलता रहता है मार्केट वगैरह में, उसी प्रकार का एक छोटा सा शीशा था। मैं वो शीशा उठाया और चेहरा देख के उस पर कंघी करने लगा। कंघी करते करते मेरा दिमाग, यार ऐसा लगा जैसे कोई म्यूट बटन दबा दिया हो। म्यूट बटन भी नहीं, जैसे कोई पॉज बटन दबा दिया हो। मेरा दिमाग रुक गया यार, लिटरली मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं एक पॉज हो गया, एकदम मैं रुक गया, स्टैचू हो गया, और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। अब तुम एक समझो, जैसे कि कोई नॉर्मली स्टैचू होता है तो वो बेसिकली कुछ बहुत ही गहरी चीज़ सोच रहा होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉर्मली हम लोग बैठे हैं तो बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, तो एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं और कुछ बहुत ही गहरी चीज़ सोच रहे हैं। मैं रुक गया था, पर मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, एकदम खाली। मतलब उतने टाइम का जो ड्यूरेशन था मुझे ठीक से याद भी नहीं था, बस मैं इतना था कि मैं रुक गया था। मैं रुक गया था और ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक मैं ऐसे ही रुका रह गया। और मुझे याद है कि वो लड़का जो था, वो जो लड़का था रजनीश, जो छोटा लड़का था जो बाद में आया था, वो वहाँ पे बर्तन धोने जा रहा था, ठीक है। वो बर्तन अपनी को धोने जा रहा था, और जब वो बर्तन धो के आ गया, उसने बोला कि सर अभी तक आप कंघी ही नहीं किए। तब मेरा ध्यान टूटा और मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार मैं रुक गया था भाई। मतलब उस टाइम के लिए तो समझ लो इतना खतरनाक गूज बम आया था मेरे शरीर में। मुझे समझ में आ गया कि भाई कुछ लोचा है, और इस शीशे के साथ ही कुछ लोचा है, क्योंकि ये शीशा ऐसा लगा था जैसे मुझे अपने वश में कर लिया था। प्रॉपर मुझे अपने वश में किया था इसने, शीशे ने। मुझे शीशे के अंदर कुछ नहीं दिखा, पर शीशे ने ऐसा लगा जैसे मेरा माइंड आउट कर दिया। प्रॉपर मेरा माइंड आउट हो गया था। मैंने उस शीशे को वहाँ से हटवाया। पहले मैंने पूछा उस लड़के से कि यार ये तुमने शीशा कहाँ से लिया है। तो उस लड़के ने बोला कि सर ये शीशा मैंने तो नहीं लिया, ये तो रमन सर का है, उन्होंने ही लिया हुआ था। मैं तो जब से आया हूँ तब से ये शीशा देख रहा हूँ। मैंने रमन से पूछा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार ये तुमने शीशा कब लिया था, ठीक है। उसने बताया कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था रूम पे, तो मुझे कुछ घरेलू सामान ख़रीदने थे, तो मैंने ये शीशा भी ख़रीदा था। मैंने कहा यार ये शीशा सही नहीं है, इस शीशे के वजह से ही तुमको इस तरह के सपने आते हैं। और तब से उस शीशे को वहाँ से हटाया गया। अब मुझे नहीं पता कि रमन ने वो शीशा कहाँ हटाया, मैंने पूछा भी नहीं उससे, बस मैंने कहा, उसने कहा कि मैंने हटा दिया उसको परमानेंट, ठीक है। फिर मैंने नहीं पूछा, और उसने बताया कि और आज से लेके तब से फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर इस तरह के सपने किसी को नहीं आए फिर। तो ये एक मतलब, अब तुम लोग कहोगे कि यार इतना डरावना तो नहीं था। मैं कहूँगा कि यार मेरे लिए ना वो जो एक्सपीरियंस था ना 2-3 मिनट का, जो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब लॉजिकली मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरा दिमाग आउट कैसे हो गया। मतलब ऐसा लगा जैसे शॉर्ट सर्किट उड़ गया हो दिमाग का। टेक्निकली पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे। तो यही यार, यही एक हॉरर स्टोरी थी। मेरे साथ ऐसे कई स्टोरीज़ जुड़ी हुई हैं, तो आप चाहो तो आप जाके मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस होगी, पैरानॉर्मल इवेंट विथ मी करके मैंने 1-2 पार्ट निकाली थी वीडियो की, आप उसमें भी ये स्टोरी सुन सकते हो। मैंने वहाँ पे भी ये स्टोरी कवर की है, ठीक है। और भी मैंने कुछ स्टोरीज़ कवर की हैं।
तो वहाँ पे आप सुन सकते हो। पर मैं डीपली पैरानॉर्मल पे यकीन करता हूँ। हो सकता है बहुत लोग यकीन ना करते हो, बहुत लोगों को ये सही सच ना लगता हो, ये उनकी चॉइस है। मैं उनकी भी चॉइस को करता हूँ कि ठीक है, उनकी अपनी वो है कि ठीक है नहीं करते। तो इस कहानी से देखो ये मुझे समझ में आता है कि यार जो काला जादू होता है ना, जिसको ब्लैक मैजिक या डार्क आर्ट कहते हैं, वो रियली में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, भूत तो एग्जिस्ट करते हैं, ये घोस्ट तो एग्जिस्ट करते हैं, ये ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट वगैरह प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये भी एग्जिस्ट करती हैं। और ये कई हज़ारों सालों से यहाँ अब पूरी दुनिया में जो है ये ब्लैक मैजिक का यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही गलत और ख़राब पर्पजेज़ के लिए डेफिनेटली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली रमन जो है वो जब इस मिरर को ख़रीदने गए होंगे, इस मिरर पे या तो पहले से ही किसी ने ब्लैक मैजिक या ऑकल्ट प्रैक्टिस की होगी किसी प्रकार की, और उन्होंने भाई अब किसी को पता तो है नहीं, मार्केट में इस तरीके के बहुत सारे मिरर बिकते हैं, तो किसी को क्या पता है कि किस पे ब्लैक मैजिक हुआ है या कौन सा क्या है, कोई कौन सा कॉन्जरिंग मिरर है कौन सा नहीं है, तो किसी को तो पता तो चलता नहीं है। उन्होंने ये एक गलत मिरर ख़रीद लिया, और ये उनकी गलती नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा मतलब ऐसा तो बहुत रेयर होता है, 100 में एक आध दो मिरर ही ऐसे होंगे जो जिन पे ऑकल्ट प्रैक्टिस की गई होगी, पर ये होता है, ये फैक्ट है। और जब मैं वहाँ पे था, मतलब मैं रमन के रूम पे था, मैंने और लोगों से भी पूछा था वहाँ पे जब तो उन्होंने मैंने पूछा कि आपको क्या डरावने सपने आते हैं, जो बगल बगल के रूम वाले लोग भैया लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को भी क्या भूत सपने आते हैं, और तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो हम लोग तो यहाँ तो 3-3 सालों से रह रहे हैं, हम लोग को तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इन्हीं के जो है रूम पे ही कोई इशू है। देन उसके बाद फिर जो है फिर मुझे मिरर ने ऐसा दिमाग मेरा आउट किया, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस मिरर में ही कुछ इशू है। और उसके बाद से फाइनली कि उसके बाद से फिर जब से वो मिरर इन लोगों के लाइफ से हट गया, अब मुझे नहीं पता कि वो मिरर कहाँ गया, पर इतना पता है कि वो मिरर नहीं सही था यार, बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे में क्या होता है कि कोई सिनिस्टर स्पिरिट रहती है ना, वो बेसिकली करती क्या है कि ये मिरर करता क्या, वो रोज़ ऐसे सपने जब आपको दिखाता डरावना डरावना, आपको सोने में डर लगता, आप सोते कि मैं सोऊंगा आज तो मुझे इसी तरह के सपने आएंगे। आपका दिमाग इतना डिस्टर्ब हो जाता कि आप फिर वो आपको फिर मेंटली इल कर देता वो। ठीक है, मेंटली वीक कर देता। तो जो स्पिरिट होते हैं वो आपको दो तरीके से वीक करते हैं, या तो फिजिकली या तो मेंटली। तो वो नॉर्मली जो ड्रीम वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा नाइटमेयर वाले ड्रीम्स आते हैं, वो बेसिकली आपको मेंटली वीक करने के लिए ही आते हैं। तो उसका जो मेन पर्पस था वो मेंटली वीक करना था उस रूम में रहने वाले दोनों शख्स को। फाइनली वो मिरर हट गया, उसके बाद से फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फिर ऐसे सपने भी नहीं आए कभी भी। ठीक है, सो बस यार यही स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, जो मैंने बताया कि मैंने इस पे भी एक वीडियो वो पहले भी बनाई हुई है, और भी मैंने उसमें कहानी स्टोरी ऐड की हुई है, तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, उसको सुन सकते हो। पर ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है, ये रियल है, मैंने कोई अपने मन से कहानी नहीं बनाई है। ठीक है, और मैं बनाता भी नहीं, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है। ठीक है, मैं सब सारी चीज़ें रियल पे बात करता हूँ, रियल।